आपने अब तक अपनी स्टडी प्रिपरेशन दमदार खूब कर ली है, आपने काफी जीतोड़ मेहनत लगा दी है, लेकिन अब समय है आपने आपको मेंटली प्रिपेयर करने का। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम समय पर, एग्जाम से पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर जाएगा और 90 मिनट्स में, उस 1.5 घंटे में अपना बेस्ट से भी बेस्ट देकर आएगा। जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं एग्जाम से पहले और अपना बेस्ट देकर आते हैं एग्जाम में। इसलिए आपका ये अभी समय मेंटली प्रिपेयर होने का। नोटसेट प्री में मैं बता दूं आपको, मेंस में क्वालिफाई करने के लिए 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। उनमें आप जो न्यू क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छूना। यही स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। फिर भी अगर एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम फिर भी अच्छा नहीं जाए, आपने लाख कोशिशें की, लाख मतलब आपने प्रयास किए, फिर भी पेपर आपका खराब चला गया, तो एक कहावत है कि 1000 बरस गिरे लाख आंधियां आई, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप पॉजिटिव माइंड सेटअप रखते हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हो, अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। सो फाइनली आपके इम्तिहान का, आपकी मेहनत को परिणाम में बदलने का समय आ चुका है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं एमएल सैनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऑथर एंड राइटर मिशन हाई। देखिए दोस्तों, आपने अब तक अपनी स्टडी प्रिपरेशन दमदार खूब कर ली है, आपने काफी जीतोड़ मेहनत लगा दी है, लेकिन अब समय है आपने आपको मेंटली प्रिपेयर करने का। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम समय पर, एग्जाम से पहले मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। आपने स्टडी की प्रिपरेशन तो पिछले 6 महीने से, महीनों भर से, साल से आप करते आ रहे थे, लेकिन मेंटली प्रिपरेशन बहुत जरूरी है एग्जाम से पहले। तो अब 12 घंटे या 24 घंटे से पहले आप एकदम रिलैक्स होकर स्टे मोटिवेटेड रहना है आपको। आपने अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आपने ही क्या, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया सबने ही अपनी अपनी तरफ से मानकर चलिए काफी कोशिश की है। वो कहीं से भी उन्होंने स्टडी की हो, चाहे कोचिंग से, चाहे टेस्ट सीरीज से, यूट्यूब क्लासेस से, या बहुत सारी बुक्स से। मैं आपको बता दूं, सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होगा जो अच्छी तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर जाएगा और 90 मिनट्स में, उस 1.5 घंटे में अपना बेस्ट से भी बेस्ट देकर आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 लाख से अधिक फॉर्म भरते हैं नोटसेट में एवरेज, और उन 1 लाख में सिलेक्शन कितनों का होता है? मात्र 3000 का, 2000 का। अब ये यहाँ का एक छोटा सा मैथ समझिए, 1 लाख में से 50,000 स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन 50 के 50 का सिलेक्शन नहीं होता। और वो 50,000 स्टूडेंट्स, 50,000 स्टूडेंट वो होते हैं जो जीतोड़ मेहनत करते हैं, अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखते, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 2, 2.5, 3, 4,000 का ही होता है। कारण जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं एग्जाम से पहले और अपना बेस्ट देकर आते हैं एग्जाम में। इसलिए आपका ये अभी समय मेंटली प्रिपेयर होने का। बाकी मैं बात करूं नोटसेट 5.0 एग्जाम पैटर्न की। देखिए, पैटर्न नोटसेट का हर बार कुछ ना कुछ अलग रहता है। नोटसेट 5.0 में डेफिनेटली कुछ ना कुछ अलग होने वाला है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखिए, पेपर अगर कुछ न्यू पैटर्न में आता है, नए क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए है जो एग्जाम में पार्टिसिपेटेड कर रहे हैं। तो आपको अगर ऐसा पेपर आता है कि रिपीटेड क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, नए क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम की बजाय मिनिमम टू मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। नोटसेट प्री में बता दूं आपको, मेंस में क्वालिफाई करने के लिए 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। उनमें आप 60 क्वेश्चंस तक भी अगर आप पहुंच जाते हैं, राइट, आपके स्कोर 60, 58 या 55 तक भी अगर आप पहुंचते हो, इट मींस कि क्वालिफाइड मार्क्स भी अगर आप लाते हो, तो आप नोटसेट 5.0 की मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अगर न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको उनको स्किप करना, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आप न्यू क्वेश्चंस में उलझ गए, वहां पर आप एक तो देख के आपका समय ज्यादा जाएगा, वहां पर रॉन्ग होने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेगी, जिसकी वजह से आपका स्कोर डाउन रहेगा। न्यू क्वेश्चंस बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करने। फर्स्ट राउंड में आपको उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं जो आप 100% श्योर हो कि ये क्वेश्चंस का आंसर ए है तो ए ही है। उन क्वेश्चंस को आपको फर्स्ट राउंड में अटेम्प्ट करने हैं। सेकंड राउंड में उन क्वेश्चंस को लेने हैं जहां पर आपको सिर्फ डाउट सिर्फ 2 ऑप्शंस में है, वहीं पर आपको रिस्क लेना है, अदरवाइज ज्यादा रिस्क नहीं लेना। थर्ड या 3 ऑप्शन में अगर आपको डाउट है तो उसको बिल्कुल ही नहीं छूना। जो न्यू क्वेश्चन है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छूना। यही स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन तक आपको जरूर पहुंचना है। नॉन टेक के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उनमें भी उन क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना जो आपको क्वेश्चन आए। उनमें रिस्क बिल्कुल मत लेना। जहां आप 100% श्योर हो उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
ठीक है दोस्तों, बाकी मैं बात कर दूं कि आपको नोटसेट 5.0 एडमिट कार्ड आपके पास डाउनलोड होकर आ चुका है, तो उसके इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़कर जाना। इंस्ट्रक्शन में जो लिखा हुआ है उन चीजों को फॉलो जरूर करना। जो चीजें रिक्वायर्ड थिंग्स, चाहे आईडी कार्ड हो, चाहे प्रिंटेड एडमिट कार्ड हो, प्रॉपर्ली प्रिंटेड हो, जिसमें आईपी नंबर वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन हो एडमिट कार्ड में, वो आपको साथ लेकर जाना। इसके अलावा और मैं बता दूं, आप एडमिट कार्ड को अच्छे से रीड आउट करना, थ्रूली पूरे इंस्ट्रक्शंस की एक अलग ही पीडीएफ दी हुई है, वो देखना। बाकी मतलब पेपर कहीं से भी आए, डेफिनेटली एक कमिटमेंट जरूर कर सकता हूं मैं कि भाई ओल्ड पेपर से जरूर क्वेश्चन रिपीट होंगे। नोटसेट के ओल्ड पेपर से 100 में से मेरा आइडिया है, अनुमान है, कमिटमेंट नहीं कर रहा, श्योरिटी नहीं दे रहा, गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि 100 क्वेश्चन में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो रिपीट होने चाहिए नोटसेट के ओल्ड पेपरों से। ठीक है, बाकी आपने कहीं से भी स्टडी की हो, चाहे बुक से की हो, चाहे किसी भी कोचिंग क्लासेस से की हो, टेस्ट से की हो, या यूट्यूब क्लासेस से की हो, आप सभी स्टूडेंट्स को मिशनरी नर्सिंग क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी अगर एग्जाम आपका अच्छा नहीं जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर एग्जाम फिर भी अच्छा नहीं जाए, आपने लाख कोशिश की, लाख मतलब आपने प्रयास किए, फिर भी पेपर आपका खराब चला गया, पेपर अच्छा नहीं गया, आपके रॉन्ग क्वेश्चन ज्यादा हो गए, आप घर आते आपको मिलेगा, तो डोंट बी पैनिक, डोंट बी स्ट्रेस, डोंट बी डिमोटिवेटेड। आपको मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि आपके सामने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बिल्कुल 2-4 महीने बाद में आ रही है। नोटसेट 6.0, नोटसेट 7.0 और अदर भी बहुत सारी वैकेंसीज, केजीएमयू की बात करूं या यूपीपीएससी की बात करूं या अदर ईएसआईसी आरआरबी, बहुत सारी वैकेंसीज आनी है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएगी, बहुत सारे आपको जो एग्जाम्स देखने को मिलेंगे नर्सिंग ऑफिसर्स के। तो एक कहावत है कि 1000 बरस गिरे, लाख आंधियां आए, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप पॉजिटिव माइंड सेटअप रखते हो, अगर आप डिसिप्लिन के साथ तैयारी करते हो, अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करते हो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। चाहे नोटसेट 5.0 हो, चाहे नोटसेट 6.0 हो। और घर से निकले तब अपने आप से एक वादा जरूर करते जाना, अपने माँ बाप का, अपने जो पेरेंट्स का आशीर्वाद लेकर जाना, और अपनी नोटबुक में, अपनी नोट जो स्टडी टेबल है वहां पर लिख के जरूर जाना कि आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर और एम्स के आगे कॉलम खाली छोड़ना, कौन सा नर्सिंग एम्स आपको मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, स्टे मोटिवेटेड। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है, जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बहुत ठप हो गया है, और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशनरी लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक, जो आपके नोटसेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका, जिसमें ऑल नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है। मिशन ओल्ड पेपर, जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नोटसेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है। मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए, और मिशन नोटसेट बूस्टर है, जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नोटसेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में। नोटसेट चैंपियन, जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नोटसेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नोटसेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, और अपनी नोटसेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।